नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय झा है और आप देख रहे हैं YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, आज रूस और यूक्रेन की लड़ाई की हम बात करते हैं। 8 महीने से अधिक समय हो गया है ये लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई में एक बड़ा ही, आप उसको दर्दनाक भी कह सकते हैं और रोचक भी कह सकते हैं, एक बड़ा ही रोचक और दर्दनाक पहलू ये सामने आया है कि सदियों पहले फिरदौस की लिखी शाहनामा की एक मशहूर कहानी है सोहराब और रुस्तम। वो कहानी इस लड़ाई में दोहराई जा रही है। दोस्तों, कैसे? तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि रुस्तम और सोहराब की कहानी क्या है। तो जैसा कि फिरदौस ने लिखी थी, एक खंडिका भी लिखा था उन्होंने, शाहनामा, और जिसको अंग्रेजी में भी इसका अनुवाद किया गया था। अर्नोल्ड उनका नाम था, अर्नोल्ड मैथ्यू ने। तो उस कहानी का सार ये है कि 9वीं शताब्दी की बात है। ईरान में रुस्तम नाम का एक बहुत ही वीर योद्धा हुआ और रुस्तम किसी अभियान में जा रहा था, सैनिक अभियान में, और उस अभियान में जाते समय जब वो तुरान पहुंचा तो तुरान में उसका घोड़ा गायब हो गया। और घोड़े की तलाश में जब वो भटक रहा था तो तुरान की राजकुमारी ने उसके सामने ये शर्त रखी कि मैं तुम्हारे घोड़े को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन शर्त ये है कि तुम मेरे साथ एक रात पति पत्नी की तरह हम दोनों रहते हैं और उसमें हमें तुमसे एक पुत्र चाहिए, और उसके बाद अगर ऐसा होता है तो मैं तुम्हें उस घोड़े को तलाशने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और ताहमीन उनका नाम था राजकुमारी का। रुस्तम ने उस शर्त को मान लिया। दोनों ने एक साथ समय बिताया और उससे ताहमीन गर्भवती हुई। गर्भवती होने के बाद ताहमीन ने रुस्तम को घोड़ा तलाशने में मदद की। उसका घोड़ा मिल गया और रुस्तम अपने अभियान पे निकल पड़ा। अपने अभियान पर जाने से पहले उसने एक ताबीज दी ताहमीन को और कहा कि अगर बेटा हो तो ये ताबीज उसकी कलाई में बांध देना और मुझे इतला कर देना कि मुझे बेटा हुआ है या कोई संतान हुई है। वो सोहराब चला गया रुस्तम चला गया ईरान के साथ। उसको और भी जंगी अभियान में जाने थे। इधर ताहमीन को बेटा हुआ। बेटे का नाम उसने सोहराब रखा। सोहराब का मतलब होता है दुनिया का सबसे वीर, और ऐसा आदमी जिसके पास हर मर्ज की दवा हो, जो बहुत ही शक्तिशाली हो। खैर, सोहराब पैदा हुआ, लेकिन उन्होंने अपने पति को यानी रुस्तम को ये इतला किया कि उसे बेटी हुई है, और उसके बाद रुस्तम बहुत मायूस हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि रुस्तम तो ईरान के साथ ही लड़ता रहा, जबकि सोहराब तुरान में पला बढ़ा था, तो इसलिए तुरान के साथ वो लड़ता रहा। लड़ाई शुरू की और अपने पिता की तरह ये बहादुर योद्धा हुआ। और एक समय दोनों का आमना सामना हुआ। एक तुरान से था, बेटा तुरान की तरफ से था और बाप ईरान की तरफ से, और दोनों की लड़ाई हुई। और उस लड़ाई में रुस्तम ने अपने बेटे को मार दिया। दोस्तों, इस कहानी का ट्विस्ट आगे है, और पहले हम यूक्रेन और रूस की लड़ाई में ले चलते हैं। यूक्रेन और रूस की लड़ाई की कहानी में भी लगभग ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग है। जो एक 27 वर्षीय युवक है, उसका नाम अर्तुर है। अर्तुर अपने देश यूक्रेन की ओर से लड़ाई लड़ रहा है, जबकि उनका पिता है जिनका नाम है ओलेग मूल रूप से यूक्रेन के निवासी हैं, लेकिन ओलेग रूस की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं। और रूस की तरफ से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसा है कि अर्तुर बीते लंबे समय से रूसी सेना के ऊपर रात और दिन गोलियां झोंक रहा है, जबकि वहीं दूसरी ओर उसके पिता रूस के पक्ष में यूक्रेनी सेना के ऊपर गोलियां झोंक रहा है। कहा यह जाता है कि जो ओलेग है, यूक्रेन के पिता, पहले यूक्रेन में ही सैनिक थे और कर्नल के पद पे तैनात थे, लेकिन उनका अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ, और मनमुटाव होने के बाद
मनमुटाव होने के बाद ओलेग ने यूक्रेन छोड़ दिया और वो रूस में आ गए। और रूस में, ये 2014 से पहले की बात है, रूस में एक ऐसी सेना का गठन किया जा रहा था जो यूक्रेन के उस हिस्से को में सैनिक अभियान चलाया जाना था जहां रूसी मूल के लोग रहते हैं, यानी डोनेट्स्क की मैं बात कर रहा हूं। और उस अलगाववादी जो सैनिक टुकड़ी बनाई गई थी जिसको रूस के उस हिस्से को अलग करना था यूक्रेन से, यूक्रेन के उस हिस्से को अलग करना था यूक्रेन से जिसमें रूसी भाषी लोग हैं, उस अलगाववादी सेना का ओलेग जो है मेंबर बन गए। लड़ाई शुरू हुई, उन्होंने 2014 में क्रीमिया को इसी सेना के माध्यम से रूस ने जीता था यूक्रेन से। और उसके बाद डोनेट्स्क को जब जीतने की बात आई तो भी वहां पर इसी सेना ने रूस की मदद की। तो अब जब यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई तो रूस के साथ, तो ओलेग के जो पुत्र हैं अर्थुर, वो यूक्रेनी युवक के रूप में उन्होंने वॉलंटियरी जो है यूक्रेन की सेना को मदद करना शुरू किया। यूक्रेन की तरफ से बंदूक उठाई और बंदूक उठाने के बाद जब उनका जो समर्पण भाव था उसको देखते हुए यूक्रेन की सरकार ने, यानी जेलेंस्की की सरकार ने अर्थुर को अपनी सेना में एक मतलब परमानेंट और अस्थायी तौर पे नौकरी दे दी। और आज की तारीख में वही जो डोनेट्स्क का इलाका है, मैदान जंग जो बना हुआ है, उस इलाके में दोनों बाप बेटे, बेटा जो है वो यूक्रेन की तरफ से और बाप जो है वो रूस की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं। और लड़ाई लड़ ही नहीं रही हैं, दोनों एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं। और इसमें एक बड़ा ही दिलचस्प पहलू ये है कि दिन भर गोली चलाने के बाद जब दोनों को थोड़ी सी भी फुर्सत मिलती है तो उस फुर्सत के पल में दोनों एक दूसरे को व्हाट्सएप मैसेज करते हैं और किसी तरह से दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। और हालचाल पूछने के बाद फिर दोनों अपने अपने खेमे में चले जाते हैं। और फिर जब लड़ाई शुरू होती है तो दोनों एक दूसरे को फिर से वही जो है गोलीबारी एक दूसरे पे, दूसरी सेना पे शुरू कर देते हैं। और द गार्डियन को मिले कुछ फोटोग्राफ्स के मुताबिक अर्थुर को आइजिम और लोमेन शहर में तैनात किया गया था। और यह वो दो शहर हैं जहां हाल में यूक्रेन ने रूसी सेना के कब्जे से मुक्त करा लिए हैं। और जबकि उसके पिता ओलेग इस वक्त डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना से जूझ रहे हैं और दोनों एक दूसरे के संपर्क में बने हुए हैं। वीडियो कॉल से, मोबाइल मैसेज से दोनों दूसरे के कुशलक्षेम पूछते रहते हैं। द गार्डियन ये भी लिख के अनुसार ये भी कहा गया है कि एक वीडियो कॉल में अर्थुर पिता से कहता है कि हम अग्रिम मोर्चे में एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन हम में से कोई एक सही उद्देश्य के लिए जरूर लड़ रहा है। अर्थुर का जन्म आपको पता है, अपने पिता चूंकि उसके कर्नल थे तो सैनिक परिवार में ही हुआ और पूर्वी यूरोप के डोनेट्स्क शहर के रहने वाले हैं। और साल 2001 में उन्होंने यूक्रेनी सेना की सेवा शुरू की थी। और कैसे वो अलग हुए ये भी मैं बता दिया। पत्नी से तलाक होने के बाद वो रूस चला गया था। और आज की तारीख में अर्थुर भले ही अपने पिता ओलेग से हालचाल पूछे, लेकिन उसका कहना है कि उसका पिता जो है वो गलत है, वो सिर्फ पैसों के लिए रूस की ओर से लड़ाई लड़ रहा है। वो अपने पिता को भले ही कुशलक्षेम पूछे, भले ही उसकी खुशहाली की और उसकी लंबी उम्र की दुआ करे, लेकिन अपने पिता को लेकर के उसे इस बात का बहुत ही उसे पछतावा है कि उसके पिता रूस के प्रोपेगेंडा वार में फंस चुके हैं और वो पैसे के लिए जो है वो लड़ाई लड़ चुके हैं, जबकि अर्थुर को लगता है कि उसका उद्देश्य सही है। अब रूसी सैनिकों ने ही कई नारी को मतलब उधर अर्थुर ने ये भी कहा है, आखिरी बार मैंने पिता से उसमें बात की थी, अर्थुर का कहना है कि जब यूक्रेन की सेना ने आइजिम शहर को रूस से मुक्त कराया था तब पिता को अंतिम संदेश मेरे लिए था कि खुश हो लो जब तक हो सकते हो। पिता ने बेटे को मैसेज किया था। इधर अपने पिता को अर्थुर ने जवाब दिया था, आप हॉरर मूवी के शैतान की तरह हो, जब मारा जाता है तो वो भी जल्द वापस लौटने की बात करता है। और अर्थुर से जब पूछा गया कि अपने पिता के पास जाओगे तो क्या करोगे, जवाब में वो बोला, मैं उन्हें गोली तो नहीं मार सकता हूँ, मुझे लगता है कि वो मुझे गोली नहीं मारेंगे। कोई अपने बेटे या पिता को गोली कैसे मार सकता है। लेकिन अर्थुर
इस बात को लेकर अभी भी पछता रहा है कि उसके पिता गलत उद्देश्य के लिए और सिर्फ पैसों के लिए लड़ रहा है। दोस्तों, अब यहाँ पर मैं फिर आपको सोहराब और रुस्तम की कहानी की तरफ ले चलता हूँ। जब अंतिम लड़ाई जब रुस्तम और सोहराब की हुई तो सोहराब भी अपने पिता की तरफ बहुत बहादुर योद्धा बन चुका था। जब उसने अपने वृद्ध पिता की ताकत को देखा तो उसको लगा कि वृद्ध होने के बाद भी ये आदमी इतनी जबरदस्त लड़ाई लड़ रहा है, इसका मतलब है कि ये और कोई नहीं, ये मेरा पिता रुस्तम ही हो सकता है। तो दोनों की उसमें मल युद्ध चल रहा था, यानी कुश्ती चल रही थी। तो रुस्तम से बार बार उसका बेटा सोहराब पूछता है कि भाई आप ये बताओ कि क्या आप रुस्तम हो? तो सोहराब को तो रुस्तम को ये नहीं पता था कि उसका बेटा हुआ, उसको तो ये कहा लाया गया था उसकी पत्नी की तामीन की तरफ से कि उसे बेटी हुई है। तो इस बात से बिल्कुल बेफिक्र था कि सामने वाला कौन है। लेकिन रुस्तम को लग रहा था, सोहराब को लग रहा था कि उसके पिता है। और उधर जब वो सोहराब बार बार अपने पिता से पूछता था कि क्या तुम रुस्तम हो, तो रुस्तम को लगता था कि ये युद्ध से मुझे भटकाना चाह रहा है, मेरा नाम पूछकर मुझसे ये संबंध बनाएगा, स्थापित करेगा किसी न किसी बहाने और मेरी लड़ाई को ये कमजोर करेगा। तो रुस्तम बार बार उसे डांट कर कहता था कि ये युद्ध का मैदान है, ये रिश्तेदारी निभाने की जगह नहीं है, युद्ध करो, हमला करो, वार करो और मैं भी तुम पर वार करूंगा। और उस हमले में जबकि जो सोहराब था वो अपने पिता की ताकत को देखकर उसे इतना अंदाजा हो गया था कि ये और कोई नहीं हो सकता, ये मेरा पिता ही हो सकता है। इसलिए अपने पिता की इमेज और अपने रुस्तम की इमेज अपने पिता की बना ली उसने अपने दिमाग में, और वो अपने पिता पे हमला नहीं कर पा रहा था उस तरीके से जिस तरीके से एक प्रतिद्वंदी हमला करता है। जबकि रुस्तम इन चीज़ों से बेफिक्र होकर के लगातार उस पर हमले किया जा रहा था और अंत में ऐसा हुआ कि सोहराब तो हमला नहीं कर पाया और रुस्तम ने इसका फायदा उठा करके अपने बेटे रुस्तम के सीने में जो तलवार घोंप दिया। और जब रुस्तम जमीन पे लुढ़क गया, जब सोहराब और रुस्तम के हमले में घायल होकर जमीन पर लुढ़का और जब उसकी बाजू पे जो उसके अंग वस्त्र थे जब वो फट गए, तब उसके बाजू पर वो ताबीज बंधी हुई थी जो रुस्तम ने अपनी पत्नी तामीन को दिया था कि अगर बेटा हो तो उसकी बाजू पे कलाई पे बांध देना। जब उसने ताबीज देखी तब उसको लगा अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जो है बड़ा पश्चाताप हुआ। हालांकि उस समय ये कहा जाता है कि बदंती ये भी है कि ईरान में ऐसे कुछ जो हैं हर्ब्स थे जिसकी मदद से उसको सोहराब को ठीक किया जा सकता था। और रुस्तम ने चाहा कि उस जंगली पादप हर्ब से इसकी दवा इलाज करें, अपने बेटे को जिंदा करें। लेकिन ईरान के जो शाह थे उस समय, उनको लगा कि अगर ये दोनों ये बेटा जिंदा हो गया और बाप और बेटे दोनों मिल गए तो ये तो पूरी दुनिया को जीत लेगा और हम कहाँ की बिसात हैं। तो उसने उस दवाई को सोहराब तक एक बहुत ही होशियारी से नहीं पहुंचने दिया और सोहराब रुस्तम उस दवाई का इस्तेमाल अपने बेटे सोहराब को जिंदा करने के लिए नहीं कर सका और इस तरह से उसकी मौत हो गई। दोस्तों, ये है सोहराब और रुस्तम की कहानी जो आजकल यूक्रेन के युद्ध में जिसको ये क्या रिपीट हो रही है। दोस्तों, अब देखना ये है कि अर्तुर और ओलेग की कहानी क्या अंतिम उसका अंजाम क्या होता है। बहरहाल आपको अगर ये स्टोरी, अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो, ये घटना अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो। जय हिंद, थैंक यू।